तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी? जो भी बच्चे क्लास 12 के हैं या फिर क्लास 10th के जिनको अपने इस बारी की पेपर में कंपार्ट लग चुका है, वो कैसे इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करके अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को फोड़ सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बातें हो रही होगी। नो मैटर तुम जो है पढ़ाई में वीक थे या जो है स्ट्रॉन्ग थे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जैसा आज 2-4 पॉइंट्स बतलाऊंगा, अगर उसको तुम फॉलो करते हो तो तुम अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को फोड़ सकते हो। उससे पहले मैं 1-2 बातें बताना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारा जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 के बेसिस पर होगा, यानी कि टर्म 1 का उसमें कोई सिलेबस रहेगा ही नहीं रहेगा। यानी कंपार्टमेंट एग्जाम जो तुम्हारी इस बार होने वाली है वो टर्म 2 का जो सिलेबस था उसी के बेसिस पर होगा। यानी जो तुम्हें पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 की जो है सिलेबस पढ़नी है, टर्म 1 को तुम्हें टच भी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात कि अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो अगस्त के लास्ट में जो है हो रहा होगा, यानी तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्र अब 1 महीना ही समय बचा है। इसी 1 महीना को अच्छे से यूटिलाइज करके जो है तुम्हें अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को फोड़ना है। और नहीं तो भैया, अगर उस कंपार्टमेंट एग्जाम में भी अगर मान लो कि तुम पास नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम्हें जो है 1 साल का ड्रॉप हो जाएगा और फिर अगले साल ही तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे और 10th को पास करोगे या 12th को पास करोगे। ठीक है, तो कैसे भी करके हमें एक कंपार्टमेंट एग्जाम को निकालना है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो कि तुम्हें मैथ्स में कंपार्ट लगा हुआ है या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी में कंपार्ट लगा हुआ है, उसका तुम्हारे पास फेयर होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास उस चीज़ का फेयर है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जाओ अपने दोस्तों से जिन्होंने पास कर रखा है उससे कैसे भी करके उस सब्जेक्ट का जो है फेयर कॉपी उठा के लाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने दोस्तों से जाओ उस फेयर कॉपी को लेके आओ। तो पहला बात कि तुम्हारे पास फेयर कॉपी होना चाहिए। दूसरी बात कि देखो, कोई भी सब्जेक्ट में जो तुम्हारा कंपार्ट लगा हुआ है, चाहे मैथ्स के अंदर है, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम्हें कंपार्ट लगा हुआ है तो उस ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक था, उस सब्जेक्ट में कोई ना कोई तो ऐसा टॉपिक होगा जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ये सभी के बच्चे में होते हैं, तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में होता है जो बहुत बेहतर होता है। तो तुम्हें क्या करना है कि जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हें कंपार्ट लगा है उस सब्जेक्ट का तुम्हें अपना बेस्ट टॉपिक खोजना है, और जितना भी बेस्ट टॉपिक है उसको पूरा रट जाओ, उसको कैसे भी बना डालो, यानी कैसे भी करके उस तुम्हारा बेस्ट टॉपिक और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाना चाहिए। यानी जो तुम्हारा अच्छा है वो और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इस टाइप से 1 महीने के अंदर प्रिपरेशन करो। तो दूसरी पॉइंट क्या करना है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग जो तुम्हारा पॉइंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो क्या भैया हम वीक पॉइंट को ना पढ़ेंगे क्या? नहीं भैया, ऐसा मैंने नहीं बोला है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तो चांसेज और ज़्यादा अच्छे मार्क्स का हो जाएगा। वीक पॉइंट पे भी ध्यान देना है, वीक पॉइंट पे भी ध्यान दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे वीक पॉइंट से ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये 1 साल का समय पड़ा हुआ है और हम जो है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम जो है इस बारी अपने पेपर में 90% फोड़ेंगे। टाइम है ही नहीं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ जो है 1 महीने का ही टाइम है। इसी 1 महीने के टाइम में तुम्हें पास आउट करना है, और अगर इस 1 महीने के टाइम में तुम पास आउट नहीं होते हो तो फिर तुम्हें 1 साल का ड्रॉप लग जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो हूँ इस टाइप से प्रिपेयर करूँगा अपने मैथ्स के कंपार्ट के लिए कि मैं उसमें 90% फोड़ दूंगा, तो ये गलत है। आज ही माइंडसेट से हटा दो, कैसे भी करके उसमें जो है तुम्हें 50-60 नंबर आ जाए, पास मार्क आ जाए, बहुत है, काफ़ी है वो। ठीक है, क्योंकि अब हमें अगर वो सोचना नहीं है। हमेशा कहा जाता है 10th का जो है मार्क्स और 11th का मोहब्बत ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं आता है, और 12th का भी। ठीक है, तो आपको अपने आगे की पढ़ाई पे फोकस करना है। जो आ गया मार्क्स आ गया, जिसमें कंपार्ट लगा है, उसको कैसे भी करके हमें पास आउट करना है और आगे बढ़ना है। तो बात समझ लेना अच्छे से, 1 महीने का ही टाइम है। कैसे भी करके तुम फेयर कॉपी उठाओ अपने दोस्तों से, या है तो अच्छी बात है, नहीं। और दूसरा बात कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट खोजो, जो भी सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट खोजो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट खोजो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट खोजो, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम्हें मिल गया उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, देखो कि कैसे तुम फोड़ डालोगे। और तीसरी बात और लास्ट बात कि तुम्हें क्या करना है कि फाइनल पेपर जो तुम्हारा हुआ था, जिस भी सब्जेक्ट का मैथ में कंपार्ट लगा है तो उसका फाइनल पेपर तो हुआ होगा टर्म 2 का, उस टर्म 2 का फाइनल पेपर उठाओ और उसको 2 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 10 बारी बना डालो। फाइनल पेपर का जितना भी ग्रुप्स था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सारे को कैसे भी करके, चाहे जमीन खोदना पड़े, चाहे आसमान में ढूंढना पड़े, जहां तुम्हें जाना है, जैसे करना है, कैसे भी करके तुम सारे ग्रुप्स के पेपर को उठा के लाओ और सभी को बनाओ। एंड बहुत सारे सैंपल्स पेपर्स को भी बनाओ। सैंपल पेपर तुम खरीदे होगे टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए, तो जिसमें कंपार्ट लगा है उसका सैंपल पेपर निकालो और बना डालो सारे के सारे। ठीक है, जितना सैंपल पेपर है सबको बना डालो। ठीक है, और कैसे भी करके जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कंपार्ट लगा है उसको पास आउट करो, क्योंकि अगर नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। ठीक है, और ये दिमाग के अंदर से जो है डिलीट मार दो बटन कि मैं जो है 95.90% लाऊंगा। मुश्किल है भैया, क्योंकि 1 महीने में जो है मुश्किल, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो कैसे भी करके हमें पास आउट होना है और अपने आगे की पढ़ाई पर ध्यान देनी है।
मैं हमेशा बोलते रहता हूं सभी बच्चों कि अभी तुम नापे हो सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तुम्हें सारा आसमान नापना बाकी है। तो ये छोटी मोटी जो है अनसक्सेस पे ध्यान न दो, कैसे भी करके कंपार्ट एग्जाम्स को पास करो। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है अगर इसको फॉलो करते हो तो मैं ग्रांटेड बोलता हूं कि तुम कंपार्ट एग्जाम को 4 डालोगे। और भी किसी भी टाइप्स की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको अगली वीडियो में सॉल्व करा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।